दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज फिर एक बार MCQ आपके सामने लेकर आए हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कल 1934 का था और आज 1949 का है। आशा करता हूँ प्रैक्टिस चल रही होगी और आप लगातार क्लास को सुन रहे होंगे और रिवाइज कर रहे होंगे। पेपर नज़दीक है, इसलिए लगातार MCQ आपके लिए लाए जा रहे हैं, जितने भी आप हो सकते हैं। तो आप लगातार उन पे बने रहिए। तो शुरू करता हूँ आज का MCQ। आज का सबसे जो पहला क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ भी रखे होंगे कहीं से और रिवाइज भी करते होंगे आप इसको। तो शुरू करता हूँ आज का पहला क्वेश्चन कि ऑन विच रेट्स बेसिस ओवरनाइट मनी इज नीडेड बाय द बैंक फ्रॉम द RBI। कि अगर किसी दर के आधार पर बैंकों को अगर RBI से रात्रिकालीन का जो धन है उसकी आवश्यकता होती है तो उसे क्या कहते हैं। मान लिया जाए कि रात को किसी बैंक को RBI से रुपए लेना है तो अगर उसको आवश्यकता है तो उसको क्या कहेंगे, MF, MSF, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट। तो उसको कहते हैं MSF। अब बताता हूँ MSF क्या है। उसका आंसर है पहला MSF। ठीक है, अब बताता हूँ MSF क्या है। जो MSF है इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं इसको। ठीक है, अभी भारतीय रिजर्व बैंक है जो रातों रात इसको पैसे दे सकता है, किसको, बैंकों को। इस MSF के थ्रू, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू RBI बैंकों को रुपए दे सकता है। रात्रि की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, रात्रिकालीन है, ओवरनाइट है। यह सुविधा बैंकों की नकदी की कमी के दौरान उनकी तरलता या जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। मान लिया जाए कि बैंकों के पास रुपए नहीं है और उनको बहुत नीड है, जैसे नोटबंदी हुई थी उसके बाद भी ये कार्रवाई हुई थी, तो तब ये चीजें सामने आती है, इसको कहते हैं MSF। ठीक है, खाली रात्रिकालीन की बात कर रहा हूं मैं। फिर थोड़ा मैंने नीचे भी एक्सप्लेन कर रखा है कि बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से रात्रिकालीन धन की जरूरत MSF, इसको हिंदी में बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। ठीक है, दर के आधार पर होती है। MSF दर वह दर है जिस पर RBI सरकारी प्रतिभूतियों के बदले बैंकों को रातों रात धन उधार देता है और बैंकों को वित्तीय संकट के दौरान इस दर पर धन उधार लेने की सुविधा मिलती है कि बैंक इस दर पर रुपए उधार ले सकते हैं रात्रिकालीन। यहाँ पर बात हो रही है रात्रिकालीन की MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, अगला है इन विच ईयर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाज अमेंडमेंट टू इंक्लूड कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर इट्स प्रीव्यू बाय एडिंग सेक्शन 56। के किस वर्ष बैंकिंग विनियम अधिनियम में धारा 56 जोड़कर सहकारी बैंकों को इसके दायरे में शामिल करने में संशोधन किया गया था। कि जो सहकारी बैंक हैं उनको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो अमेंड किया था धारा 56 के तहत, ये कब हुआ था, कब संशोधन हुआ था, 1964, 1965, 1986 या 1987। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका 1965। ठीक है भाई, नेक्स्ट कॉपीज ऑफ बैलेंस शीट एंड अकाउंट्स टू बी सेंड टू। कि बैलेंस शीट और खाते हैं जो उनकी प्रतियां किसके लिए भेजी जाती है। ये है मेन क्वेश्चन की बात कि जो बैलेंस शीट होती है और जो खाते होते हैं उनकी जो प्रतियां यानी फोटोस्टेट जेरोक्स वो किसके लिए भेजी जाती है। RBI के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, रजिस्ट्रार के लिए या ऑडिटर के लिए। आपने देखा होगा रजिस्टर ऑफिस वहां रहता है। ठीक है, जहां जहां आप होंगे वहां आपको रजिस्टर ऑफिस पक्का मिलेगा। तो जो बैलेंस शीट और जो खातों की प्रतियां हैं वो भेजी जाती है ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट
हु हैज द पावर टू गिव डायरेक्शन टू अदर बैंकिंग कंपनीज, कि अन्य जो बैंकिंग कंपनियों हैं उनको निर्देश देने की शक्ति किसके पास है। जो बैंकिंग कंपनी की बात हो रही है, ऐसे कंपनी नहीं कि जैसे नॉर्मल कंपनियां होती है, जो बैंक से मिलती जुलती कंपनियां, उनकी बात हो रही है। तो उनको जो शक्ति है, जो पावर है, वो किसके पास होती है निर्देश देने की, उसको डायरेक्शन देने की। पहला है आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार या ऑडिटर। तो वो जो पावर होती है वो होती है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वो पावर होती है कि उनको शक्ति और निर्देश दे सके। नेक्स्ट, चेंज ऑफ नेम बाय अ बैंकिंग कंपनी ओनली हैपन्स विद द अप्रूवल ऑफ, अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा उसका नाम परिवर्तन करना हो तो वो किसके अनुमोदन से होगा, किसके कहने पे होगा वो। पहला आरबीआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार या ऑडिटर। तो उसका नाम तो, इसलिए मैंने ये इंग्लिश में लिखा है, आपको बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा हिंदी में गलत था वो, इसलिए मेरे को इसको इंग्लिश करना पड़ा, ताकि आरबीआई होगा इसका। और आपको बता देता हूँ, अ बैंकिंग कंपनी कैन ओनली चेंज इट्स नेम विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ये अप्रूवल देती है, लेकिन आंसर है इसका आरबीआई। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोमिनेशंस नोट्स कैन बी इशूड बाय आरबीआई, कि आरबीआई है जो भारत सरकार है, आरबीआई है जो, वो कितने का नोट तक जारी कर सकता है। 1 रुपए तो आरबीआई कर नहीं सकता जारी, क्योंकि 1 रुपए तो कौन करता है जारी, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना। ये दोनों तो 1 रुपए वाले हैं, तो 1 रुपए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि 1 रुपए का जो नोट है उसको कौन जारी करता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कल भी आपने बताया था और आज भी आप जरूर बताएं। अब देखो 2 से 1000 तक वो तो है, लेकिन आजकल तो 2000 तक है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे कट हो जाता है। 2 से लेके 10,000 तक का नोट आरबीआई जारी कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई कंप्राइज अ गवर्नर फॉर डिप्टी गवर्नर एंड डायरेक्टर, के आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में डिप्टी गवर्नर के और गवर्नर और उसके साथ जो निदेशक होते हैं वो कितने शामिल होते हैं, जो उसके डायरेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं। और गवर्नर तो एक ही होता है। आज का दूसरा सवाल है कि डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं, इसको जरूर बताएं कि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं। और बाकी जो उसके जो डायरेक्टर है ना, वो 16 डायरेक्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर करेक्ट है, डायरेक्टर 16 होते हैं, गवर्नर 1 होता है, और आपने बताना है डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना आंसर शेयर करें, मैं आंसर की प्रतीक्षा करूंगा। नेक्स्ट, मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी इज रिव्यूड बाय आरबीआई, की मौद्रिक एवं ऋण नीति की समीक्षा आरबीआई द्वारा कब कब की जाती है। बाई मंथली की जाती है, 1 साल में की जाती है, थ्राइस इन ईयर साल में, तीसरे साल में, या 4 टाइम्स इन ईयर है। ठीक है, ये गलत लिखा है ईयर, ये ईयर है, कि 4 साल में। तो जो मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी है, जो मौद्रिक और रणनीति की समीक्षा आरबीआई द्वारा बाई मंथली के आधार पर की जाती है। कई बार इंस्पेक्शन हुआ था, बाई मंथली इंस्पेक्शन आ गया, फलाना आ गया, तो बाई मंथली के बेसिस पे किया जाता है। ठीक है भाई। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया आर मैनेज बाय, कि भारत में जो विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसका कंट्रोल मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, उसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं, ठीक है, एग्जिम बैंक को EXIM। देखो इसका नाम एक्सपोर्ट और IM का इंपोर्ट। आरबीआई, SBI या सेबी। तो फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व को जो मैनेज करना है उसको करता है आरबीआई। आरबीआई सब कुछ करता है भारत में, इतना तो आपने नोट करना ही है कि कुछ ना आए तो आरबीआई का तो टिक मार ही दो। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं क्या है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन आरबीआई करता है।
आरबीआई अधिनियम 1934 में विदेशी मुद्रा भंडार के संरक्षक के रूप में आरबीआई काम के लिए प्रावधान है, और आरबीआई भारत सरकार के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। ये है इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द सुपरवाइजरी फंक्शंस ऑफ आरबीआई आर लुक्ड आफ्टर बाय, कि जो आरबीआई का पर्यवेक्षी कार्यों की देखभाल किसके द्वारा की जाती है। आरबीआई अगर काम कर रहा है तो वो कौन देख रहा है? पहला है इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई, दूसरा है बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन ऑफ आरबीआई, तीसरा है सुपरविजन अथॉरिटी ऑफ आरबीआई, और चौथा है सेंट्रल सुपरवाइजर फॉर बैंकिंग। कि कौन देख रहा है इसको? उनको भी तो कोई देख रहा होगा कि भाई गलत काम हो रहा है कि आरबीआई में सही काम हो रहा है, वो कौन देख रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल सुपरविजन ऑफ आरबीआई। ये देखता है उसको, क्योंकि आरबीआई वाले क्या काम कर रहे हैं तो उसकी भी निगरानी और देखभाल करने के लिए बोर्ड ऑफ फाइनेंशियल उसका सुपरविजन करता है, वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज छोटी सी क्लास है कि बैंकिंग के संदर्भ में सुपर फाइनेंस हब किसे कहा जाता है। यानी जो बैंकिंग के क्षेत्र में बोलते हैं भाई ये है फाइनेंशियल हब, कि द टर्म सुपर फाइनेंशियल हब इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंकिंग इज कॉल्ड, किसको कहा जाता है? यूनिवर्सल बैंकिंग, नैरो बैंकिंग, इंटरनेशनल बैंकिंग या होलसेल बैंकिंग। तो उसको कहा जाता है यूनिवर्सल बैंकिंग, ऑप्शन नंबर ए। आज ये छोटी सी एक क्लास थी 10-12 मिनट की, जो कि आपने देख ली होगी और स्पीड अप भी थी, और 2-4 क्वेश्चन देश में थोड़ा ठीक ठाक मान ली, यानी पेपर में आने वाले आपने पढ़ी भी है। तो आशा करता हूं कि आप लगातार पढ़ रहे होंगे। मैं ज्यादा लंबा टाइम लेता नहीं हूं, ना मैं ज्यादा कुछ बोलता हूं। मेरा काम है केवल टू केवल पढ़ाना और आपको समझाना, जितना मेरे से हो सकता है। बाकी आपकी इच्छा है। आप और आपका ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है 2 इसको मैं देखूंगा। कल तो आप घर चले जाओगे, सेकंड सैटरडे, फोर्थ सैटरडे आ गया है, तो फिर तब देख लेंगे। ठीक है, और बाकी आपको बता दिए जाएंगे पेपरों में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। और लगातार पढ़िए और जुड़े रहे हमारे साथ। और भी भाई जो सब स्टाफ हैं उनको भी जोड़िए, ताकि हर स्टाफ को क्लर्क बनने का मौका मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू और धन्यवाद।